क्वेश्चन नंबर 12 है आपका मिसलिनियस एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का। ए पॉइंट on the hypotenuse of a triangle is at distance a and b from the sides of the triangle. Show that the minimum length of the hypotenuse is this. ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की बात कर रहा है तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही। तो चलिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। अब इसमें हम लेबलिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर ए है और यहाँ पर सपोज कर लेते हैं बी है और यहाँ पर एक सी है। और आपका कोई पॉइंट है, लेट्स से दिस इज योर पॉइंट P ऑन द हाइपोटेन्यूज। ये जो पॉइंट P है ये हाइपोटेन्यूज पे है और मान लेते हैं ये जो आपका A और B डिस्टेंस की दूरी पर है। तो चलिए कुछ इस तरह से लेते हैं कि यहाँ पर हम A डिस्टेंस ले लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है आपका इस साइड से A है और ये जो डिस्टेंस है आपका ये आपका B है, कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर हमने करे हैं इनको भी लेबल कर देते हैं n और इसको बोल देते हैं हम m। अब एक चीज आप ये सोच रहे होगे कि भाई सर आपने इसी को a क्यों लिया, इसको a क्यों नहीं लिया। तो इसका भी रीजन बता देता हूं। देखिए हमारा यहाँ पर जो दिया गया है a दिया है, उसके बाद b दिया है। तो a मतलब हम इसको x एक्सिस के रेस्पेक्ट में ले लेंगे कि x एक्सिस से दूरी कितनी है। तो जो BC है हमने जो लिया है वो x एक्सिस के पैरेलल दिखाई दे रही है, तो इसलिए हमने इसको A लिया है। ठीक है, आप वैसे चाहो तो यहां भी ले सकते थे, ऐसा कोई रूल है नहीं, बट एक तरीका हमने बना रखा है कि हम पहले जैसे कि x पे डिस्टेंस पहले लेते हैं तो फिर y पे नेक्स्ट लेंगे। समझ में आया? तो इसलिए हमने कुछ इस तरह से इसको लिया हुआ है, ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं था वैसे। ठीक है, आपने कंसिडर किया हुआ है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें जो AC है वो आपको प्रूव क्या करना है ये लिख लेते हैं। ये तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। ये चीज आपको प्रूव करनी है कि जो AC है वो इसके बराबर है। तो AC हमारा वैसे किसके बराबर होगा ये देखिए आप, AC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम किसके बराबर होगा, AB के स्क्वायर के और BC के स्क्वायर के। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बिल्कुल सही क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर जो AB है और BC है इसकी वैल्यूज हम कुछ रखेंगे, कुछ इसमें वेरिएबल्स हम देखेंगे। यहाँ पर देखो ये जो x है ये AM की लेंथ को अगर आप x मानो, और एक काम करते हैं ये जो आपका NC है इसको आप y मान लो। तो अभी देख सकते हो BN तो आपका कितना है, B है क्योंकि इसके पैरेलल है, क्योंकि एक रेक्टेंगल की फॉर्मेशन हो रही है MPNB, और ये यहां पर A हो जाएगा इतना। ठीक है, तो जो AB की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, x प्लस A का होल स्क्वायर। जो AB की वैल्यू है यहां पर फिल कर दो आप, वो हो जाएगी x प्लस A का होल स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू हो जाएगी हमारी आपका B प्लस वाई। क्या, तो ये काम करते हैं थोड़ा सा वेरिएबल पहले लिख देते हैं। आपका यहां पर जो ना ये तो कांस्टेंट है भाई, ये दोनों वेरिएबल कौन है, ये दोनों वेरिएबल है, ये दोनों आपके वेरिएबल हैं। देखो आप अगर x को कम करते हो तो भी AC की लेंथ बढ़ती है, y को कम करते हो तो भी AC की लेंथ बढ़ती है। समझ रहे हैं कि नहीं? पर अभी ये दोनों वेरिएबल हैं। आपका जो पहला मकसद होता है सिंगल वेरिएबल बनाना। तो चलिए अब इसमें कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप ये देख सकते हो, ये जो आपके इसमें आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है, क्यों? वो ऐसे देखिए यहां पर जो आपके ट्राइंगल ये AMP है, ट्राइंगल यहां लिखता हूं, ट्राइंगल AMP है जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल आपका ABC के। ABC के ये आपस में सिमिलर है, सही है। जब क्यों सिमिलर है वो आप देख सकते हो, यहां पर 90 डिग्री है और एक कॉमन एंगल है, या फिर CB आप कह सकते हो कोरोस्पोंडिंग एंगल है। तो ये आप लिख दो बाय एंगल एंगल इन सपोर्ट में, बाय एंगल एंगल से आपस में सिमिलर है। तो देखिए उसमें क्या होता है कि जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स होती हैं वो आपस में प्रोपोर्शनेट होती हैं। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूं AM अपॉन AB, AM कैसे करा, ये देखो AM के अपॉन में AB लिखा जाएगा, AM अपॉन में AB, ये बराबर किसके होगा आपका AP अपॉन AC, बट इसकी हमें जरूरत नहीं है।
बराबर होगा हमारा MP अपॉन BC के भी जो बराबर होगा, है ना, AP अपॉन AC के भी बराबर होगा, पर मुझे MP अपॉन BC की जरूरत है। क्यों बताते हैं, क्योंकि MP और BC की वैल्यूज यहां पर हम निकाल सकते हैं। MP की वैल्यू आप देख सकते हो B है, और BC की वैल्यू क्या है हमारी y प्लस बी, और AM की वैल्यू हमारी x है, और AB की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी x प्लस ए, फिगर में आप देख सकते हो x प्लस ए हो जाएगी। तो इसकी हेल्प से आप इसमें एक काम करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं और y की वैल्यू निकाल के यहां रख देंगे तो सिंगल वेरिएबल बन जाएगा। चलिए करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले तो इसको यहां भेजो, y प्लस बी यहां पर आया, और b के साथ मल्टीप्लाई हुई x प्लस ए की, और अपॉन में आ गया आपका x, ठीक है, और फिर b को इधर भेज दो माइनस में, तो जो y की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी आपकी b अपॉन x प्लस ए और माइनस b। ये जो वैल्यू आपकी निकल के आई ये वाली, अब ये जो वैल्यू है आपकी y की, ये वैल्यू आप ये यहां पर रख दो इस जगह, ठीक है, तो रखते हैं, तो देखो क्या बनेगी आपकी, x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y की जगह रख रहे हैं यहां पर हम b अपॉन x और x प्लस ए, और देखो माइनस बी और प्लस बी है, ये आपस में कट जाएगा, है ना, तो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा खाली, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन तैयार हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो यहां पर आप देखो एक चीज ध्यान से, ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, यहां पर ये जो x प्लस ए का होल स्क्वायर है, यहां भी देखो x प्लस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, अगर इसे स्क्वायर को आप खोलेंगे तो x प्लस ए का होल स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो ये आप कॉमन ले लो भाई पहले। तो अगर मैंने x प्लस ए का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां पर तो आपका रह जाएगा 1, और यहां पर b प्लस एक्स का होल स्क्वायर रह जाएगा, या फिर कह सकते हो बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ए सी स्क्वायर की वैल्यू बनी, और आप यहां देख सकते हो ये सिंगल वेरिएबल है। अच्छा अब क्या करते हैं, अब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, लगा लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर आप देखना, मैं यहां पर डिफरेंशिएट, देखो एसी भी आपका वेरिएबल है, एसी भी वेरिएबल है, बट यहां पर मैं इसको डिफरेंशिएट पूरा नहीं कर रहा, सिर्फ ये लिख रहा हूं डी अपॉन डी एक्स और एसी स्क्वायर। नहीं तो आप सोच सकते थे कि 2ac हो सकता था, नहीं इतना नहीं करना, सिर्फ एसी स्क्वायर ही रहने दो। क्योंकि आप एक चीज सोचिए, अगर एसी का स्क्वायर मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर रूट भी तो मैक्सिमम ही होगा, तो इसलिए पूरा आपको इस वाले पार्ट को पूरा करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एसी स्क्वायर को ही मैक्सिमम कर दो तो एसी भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां पर पहला फंक्शन, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव 1 का हो जाएगा 0, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का करना है आपको। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है -2 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये लिखा जाएगा यहां पर आ जाएगा आपका 0 और b आपका साथ में रहेगा, तो माइनस के 2b स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस दूसरा फंक्शन आपका ये है, तो उसको लिख दो 1 प्लस आपका b स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और अब इसका करोगे तो पहले तो पावर का होगा, तो 2 आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस ए, अंदर का करोगे तो 1 ही आएगा, तो इसमें आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2x प्लस ए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन जो भी आपका निकल के आया उसको इक्वल टू 0 रखना है फॉर मैक्सिमा मिनिमा। तो फॉर मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, क्योंकि दोनों ही हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, यू हैव टू मेक डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब ये सब जो है आपका इक्वल टू 0 करना है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर और इक्वल्स टू 0 कर दिया, और अब इसमें हमें x की वैल्यू पता करनी है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है देखने में,
बट आप इसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, x प्लस ए कॉमन आ सकता है, तो x प्लस ए कॉमन ले लो आप सबसे पहले। तो x प्लस ए ये कॉमन आएगा, और आप इसमें देखो ये आपका एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हो आप, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आप एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए, और ये 2 भी कॉमन आ रहा है भाई, तो 2 भी ले लो कॉमन, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या बचेगा, यहाँ पर आपका 2 जा चुका, तो माइनस का बी स्क्वायर रह गया, माइनस के बी स्क्वायर अपॉन में एक्स रह गया यहाँ, तो ठीक है। और आगे, और साथ साथ आप देखो x प्लस ए भी रह जाएगा यहाँ पर, x प्लस ए भी रह जाएगा। और आगे यहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और ये सब लिया हुआ कॉमन, तो यहाँ पर आप इस तरह से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा, और अपॉन में जो एक्स स्क्वायर बनता वो हमने कॉमन ले लिया, और 2x प्लस ए भी कॉमन ले लिया। तो अब इसमें कुछ कट जाएगा, क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये काट सकते हो। क्यों काट सकते हो, देखो वैसे कायदे से देखा जाए हम इसको ऐसे नहीं काटते, क्योंकि x की वैल्यू माइनस ए एक फैक्टर हो सकता है, बट आप देख सकते हो फिगर में x की वैल्यू माइनस ए आप ले नहीं सकते, वैसे भी लेंथ की बात कर रहे हो तो नेगेटिव तो वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो यानी कि ये पार्ट आप कट कर सकते हो, और ये भी आप कट कर सकते हो, ये भी आपका कट हो जाएगा, तो सिर्फ आपका ये पोर्शन रह जाएगा। अब इस पोर्शन से आपको x की वैल्यू पता करनी है, तो एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर हम, और एलसीएम लेके फिर इसको एक्सपेंड भी कर लेते हैं। तो ये आपका माइनस का बी स्क्वायर एक्स, और फिर आपका आगे इसमें माइनस बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का बी स्क्वायर ए हो जाएगा, और x की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, और यहाँ पर आगे आपका क्या बनता है, ये प्लस के बी स्क्वायर इंटू एक्स, और अपॉन में x हो जाएगा सारा के, इक्वल्स टू 0। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ कट रहा है हमारा, वो कट क्या रहा है, ये कट रहा है हमारा, ये चीज हमारी कट गई, और ये जो x है ये इधर जाके 0 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज आपका जो एक्स क्यूब है वो इक्वल्स टू आ जाता है आपका बी स्क्वायर ए के बराबर आ जाता है, और दिस इंप्लाइज जो x की वैल्यू निकल के आती है हमारी, वो निकल के आती है, आप a को आगे लिख लो अच्छा रहेगा, और उसकी पावर 1/3 ये निकल के आती है, ठीक है। तो ये हमारा निकल आया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आपको ये इसको चेक करना पड़ेगा पहले कि वेदर दिस पॉइंट इज मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो उसमें हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। तो वो डिफरेंशिएट किसको करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, तो इसको करना पड़ेगा, या फिर हमने यहाँ कॉपी कर रखा है, इसको हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे नहीं जाते, पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें डिफरेंशिएशन करके तब ये वैल्यू रख के देखेंगे कि लेस देन आ रही है कि ग्रेटर देन आ रही है 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ चीजें सिंप्लीफिकेशन कर रखी हैं, तो आप अगर ध्यान से देखें तो जो आपका d अपॉन डी एक्स और ए सी का स्क्वायर है, उसमें ये पार्ट तो रहना ही रहना है, क्योंकि ये कॉमन तो आएगा ही आएगा, x प्लस ए अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये जो पार्ट आपका सिंप्लीफाई होके आप देख सकते हो ये बना था, तो ये भी लिख लो, ये आपका बन जाता है एक तरह से देखा जाता है एक्स क्यूब माइनस आपका, मैं इसको आगे पीछे करके लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर अपॉन ए अपॉन में एक्स, ये बनता है आपका। अब इसमें देख सकते हैं अगर और कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है तो और सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद आप डिफरेंशिएशन पे जाना। तो इसमें और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं देखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि ऊपर वाले पार्ट को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, और नीचे तो आपका बन जाता है एक्स क्यूब, और ये ऊपर वाले पार्ट को अगर एक्सपेंड करते हैं 2 तो आपका बाहर रखते हैं, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो बन जाता है एक्स की पावर 4 माइनस का इसमें बन जाता है आपका बी स्क्वायर ए इंटू एक्स, और फिर ए की मल्टीप्लाई करते हैं प्लस ए की, तो हो जाएगा प्लस का ए एक्स क्यूब, और फिर प्लस ए की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर कह दो आप, ठीक है ना, ये बन जाता है। अच्छा, इसमें भी आप एक काम करो, क्वोशिएंट रूल से भी बचने की कोशिश करते हैं। क्वोशिएंट रूल से अगर बचा जाए तो इसमें एक्स क्यूब से डिवाइड कर लो पहले सबको, तो एक्स क्यूब से डिवाइड कर देते हैं इसमें, तो यहाँ पर आपका बनेगा 2 तो बाहर रहेगा, यहाँ बनेगा आपके केवल एक्स, और यहाँ पर आपका बचेगा आपका माइनस का आपका बी स्क्वायर ए अपॉन में एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका बचेगा केवल प्लस का ए,
और यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब, ये बचेगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं दोबारा से। तो डिफरेंशिएट जब करते हैं डबल डेरिवेटिव, अगेन इसको नहीं कर रहे हम, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर तो आपका आएगा 1, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब हो जाएगा। तो माइनस माइनस जो है ना प्लस हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो इसलिए प्लस हो जाएगा। ये तो हो गया 0 आपका, और यहां पर भी आपका प्लस हो जाएगा। तो 3a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर 4 हो गया। तो अगर आप इसको रखोगे तो ये आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा भाई, एट एक्स बराबर ए बी का स्क्वायर की पावर 1/3। तो देयरफॉर योर AC is minimum at your x equals to AB का स्क्वायर और उसकी पावर 1/3। हमारा ये था y, एक तरह से y इक्वल्स टू हमारा क्या था देख लेते हैं, b अपॉन x प्लस a माइनस b। ये था हमारा b अपॉन x प्लस a माइनस का b, और जो x की वैल्यू हमारी निकल के आई है, कितनी निकल के आई है, a b का स्क्वायर की पावर 1/3। तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, और फिर हम y की वैल्यू पता करेंगे। तो यहाँ पर रख देते हैं हम इसकी वैल्यू को, a b का स्क्वायर की पावर 1/3, और आपका x की वैल्यू यहाँ भी रखी जाएगी, a b का स्क्वायर और उस पूरे की पावर 1/3 और प्लस का a और माइनस का b। इससे आपको y की वैल्यू सिंप्लीफाई करके पता करनी है भाई। तो चलिए एलसीएम लेके देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम तो यही आएगा, और साथ साथ ब्रैकेट भी खोल देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो b की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, ए बी का स्क्वायर 1/3 और प्लस के ए बी बन जाएगा, और माइनस के b की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ 1/3। तो कुछ कट गया, ये कट गया हमारा, और ये कट गया, तो हमारे पास बचता क्या है, ए बी अपॉन में ए बी का स्क्वायर और 1/3। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर हम एक्सपोनेंट लॉज लगाएंगे, इसमें पावर 1 है और नीचे पावर कितनी है 1/3 है, तो माइनस की 1/3 हो जाएगा। b की पावर 1 है और उसमें माइनस क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि ये 2/3 है ना नीचे। तो आपका ये क्या निकल के आता है, a की पावर 2/3 निकल के आता है और b की पावर 1/3 निकल के आता है, ठीक है। तो ये हमारी y की वैल्यू निकल आई, और हमारा जो AC था, AC का स्क्वायर किसके बराबर था, x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर, ये था। तो अब इसमें जो x की वैल्यू है ये वो यहाँ फिल करेंगे, जो y की वैल्यू निकल के आई है, ये सारी y की वैल्यू निकल के आई है भाई, ये यहाँ फिल करेंगे। तो कर देते हैं, तो यहाँ पर फिल करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और उस पूरे की पावर 1/3 है, ये तो x की वैल्यू है, प्लस a इसका स्क्वायर प्लस y की वैल्यू फिल करते हैं a की पावर 2/3 b की पावर 1/3 प्लस b और उसका स्क्वायर, ठीक है। ये आपका लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/3 और यहाँ पर लिख सकते हो b की पावर आपका 2/3 और प्लस a का स्क्वायर, ये लिखा जा सकता था। और इसमें से एक काम करते हैं, हम कॉमन लेते हैं कुछ, और इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम क्या, यहां से b की पावर 2/3 कॉमन आ सकता है। b की पावर अगर 2/3 अगर मैं कॉमन लेता हूं, देखिए ना 1/3 है ना, उसका स्क्वायर भी तो है,
तो b की पावर 2/3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा आपका 2/3 प्लस 1 था, 1 में से आपने 1/3 निकाला, 1 में से 1/3 निकाला तो बाहर तो आपका 2/3 निकलेगा ना, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1/3 निकाल दिया तो b की पावर 2/3 रह जाएगा यहाँ। अच्छा बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी करो, यहाँ से a की पावर 2/3 कॉमन ले लो, a की पावर 2/3 अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 1/3 है पर बाहर निकलेगा क्योंकि स्क्वायर है तो 2/3 बाहर आएगा, यहाँ बचेगा a की पावर 2/3 और 1 था, 1 में से 1/3 निकाला तो 2/3 रह गया, एक्चुअली में बाहर क्या निकल के आया 2/3, तो यहाँ पर 2/3 रह गया। बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहाँ पर किया, b की पावर 2/3 और a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर यहाँ भी चल रहा है और यहाँ भी चल रहा है स्क्वायर, ठीक है। और अब इसमें आप देख सकते हो कि ये चीज सेम है, अगर ये चीज कॉमन लेते हैं a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 तो क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, क्यूब हो गया। और दिस इंप्लाइज आपका यहाँ पर पावर क्या है 2 है, तो आप यहाँ पर 1/2 भेज देंगे, तो AC की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और क्यूब है अपॉन में 2 आ जाएगा। और आप देखो यही हमें प्रूव करना था 3/2, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। ये हमारा निकल गया है AC की जो कि मिनिमम लेंथ है भाई, हेंस प्रूव्ड।